निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय के अंत में महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से एक प्रश्न किया कि भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद पर इस प्रकार का भाव कैसे बना लिया कि उसको जान से मारने की चेष्टा करने लगा। ऐसा तो कभी कहीं नहीं सुना गया। और दूसरा कि प्रहलाद जी ने किस प्रकार से इस प्रकार की उच्च भगवत निष्ठा प्राप्त की। आगे वर्णन आएगा, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह से उनका चित्त गृहीत था। उनको यह संसार जैसा हम लोग देखते हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जंगल है, सड़क है, शहर है, ऐसा उनको दिखाई ही नहीं देता था। सब कुछ भगवतमय दिखाई देता था। तो ऐसी उच्चतम कोटि की निष्ठा उनको कैसे प्राप्त हो गई। प्रश्नकर्ता असल में समझता है कि हम भी चाहते हैं कि हमको ऐसा दिखने लगे, लेकिन कहाँ दिखता है। ये तो अधिकारी पात्र मुमुक्षुओं के प्रश्न तो अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं, है ना। वे दूसरे लोगों की तरह से न तो परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं महान पुरुषों से, और न अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रश्न करते हैं कि मालूम पड़ जाए कि हम कितना जानते हैं। वे तो अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रश्न किया करते हैं कि बहुत चाहने पर, कोशिश करने पर हमको तो ऐसा नहीं होता। तो उन प्रहलाद जी ने कौन सा ऐसा मार्ग अपनाया, क्या साधन हुआ किया, जिससे कि उनको सब कुछ भगवानमय दिखाई देने लगा। ये प्रश्न किया। इसी के उत्तर में दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। 15 अध्याय के इस स्कंध में पूर्व के 5 अध्याय आसुरी संपदा का विवेचन करने वाले। ऊती का निरूपण है ना, उदय कर्म वासना। कर्म की वासनाएं जब आसुरी होती हैं तो कितनी गहराई तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं वो। ये बात पूर्व के 5 अध्याय में प्रकट की गई। इसी तरह दैवी वासना के फल स्वरूप प्रहलाद का अग्रिम 5 अध्याय में वर्णन है, निरूपण है। तो पूर्व के 5 अध्याय आसुरी वासना की एक विलक्षणता, दुरूहता, उसकी विस्तृति, व्यापकता, यह बताने के लिए है। उसी का तो फल है कि स्नेह भाजन पुत्र को सभी माता पिता जो है कितना चाहते हैं। योग वासिष्ठ में तो एक आख्यान प्रस्तुत किया गया। एक राजा थे,
को किसी बहुरूपिया ने जो है खेल दिखाया इंद्रजाल का, उससे वो महाराज प्रभावित हो गए। फिर वर्णन आया कितने प्रभावित हो गए कि वे राज्य छोड़ करके चले गए, जंगल पहुंच गए और वहां अकेले जाकर के भूख प्यास से व्याकुल हुए। तो एक चांडाल का परिवार मिल गया, वो मांस वांस पका करके खा रहा था। अकाल भी पड़ा था, वहां भूख के मारे व्याकुल थे। तो उसके लोगों ने कहा कि अगर शर्त करो, हमारे परिवार में तुम विवाह कर लो तो हम दे देंगे पेट भरने के लिए। मान लिया इन्होंने, भोजन मिल गया, विवाह कर लिया, लड़के बच्चे पैदा हो गए। थोड़े समय के बाद वहां अकाल पड़ा। अकाल के टाइम पर लोग भोजन की खोज में मारे मारे भटकने लगे। इसका परिवार भी चला गया, 2-4 बच्चे थे, बहुत दूर निकल गए। तो पुत्र जो था भूख के मारे चिल्ला रहा था। तो वहां वर्णन किया गया है पुत्र आदि की ममता का कि इसने क्या किया, आग जला करके अपने शरीर को झोंक दिया और कहा कि मैं पक जाऊं तो मेरा मांस खा ले पुत्र को। तो माने जिस पुत्र के प्रति ऐसी ममता होती है, उस पुत्र को पिता ही मार डालने की चेष्टा कर रहा है, इसका क्या कारण है, ये प्रश्न किया गया। तो इसी के उत्तर में अब दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वितीये विष्णुरोषेणो लोकम विप्लाव्य दानवैः तद्धत भ्रातृपुत्रादीनितिहासैः अशान्त्वयत्। दूसरे अध्याय में यह विषय वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु के प्रति उसको इतना कोप हुआ, क्योंकि मालूम पड़ गया था कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला 12 रूप में। तो बहुत अधिक कुपित हो गया और इसी कोप में उसने अपने अनुयायियों को आज्ञा दिया, जाओ ब्राह्मणों की बस्ती, वेद पाठी, संत महापुरुषों के आश्रमों को आग लगा दो, गौशालाओं को नष्ट कर दो, प्रजा के खाने पीने की वस्तु को जला दो, है ना। पूरे लोक को उसने विप्लवित करा दिया अपने अनुयायियों के द्वारा। और भाई के मरने पर उसके पुत्र, पत्नी और स्वयं दिति देवी, इनकी माता अत्यंत शोकाकुल हो रहे थे। तो उनको एक इतिहास सुना करके सांत्वना प्रदान, यमराज का इतिहास सुनाए, उससे उनको सांत्वना मिली। ये विषय आएगा। अब मूल में आई, नारदुवाचो भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य दृशा शुचा। भगवान श्री नारद जी कहने लगे कि राजन, जब भगवान श्री हरि जो क्रोध मूर्ति माने वाराह के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय उनके द्वारा जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया, मार डाला गया, तो हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्य दुरुषा शुचा। अब तो हिरण्यकश्यप जो है अत्यंत संतप्त हो गया, रोष और शोक दोनों से व्याकुल हो। क्रोध और शोक, जिनके द्वारा मारा गया उनके प्रति रोष और मरे हुए भाई के प्रति शोक,
इससे अत्यंत संतप्त हो गया। भगवत द्वेष एव तद्वेषेपि कारणमित्याशयना। माने श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री नारद जी का उत्तर यह है कि भगवान के प्रति द्वेष ही पुत्र के प्रति द्वेष का कारण है। माने जिसके प्रति इतना भयंकर द्वेष पाले हुए है, उसका भजन करने वाला चाहे कोई भी हो, उससे द्वेष तो होना ही होना है। इसलिए है ना, पुत्र के प्रति द्वेष होने में भी कारण भगवान के प्रति द्वेष होना है। यह बात कहने जा रहे हैं भ्रातरीति। एवं देव पक्षपातेन, देवताओं का पक्षपात करने वाले भगवान श्री हरि के द्वारा जो उस समय बाराह के रूप में प्रकट हुए थे, उनके द्वारा भाई को मारा हुआ जान करके हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध से आग बबूला हो गया, शोकाकुल हो गया। आचेदम रुषा पूर्ण संदष्ट दशनच्छदः कोपोज्ज्वलभ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण धूम्रमंबरम। और अत्यंत संतप्त होकर के क्रोध और शोक से, रोष से आपूर्ण होकर के आघूर्णा, है ना, घूरने लगा, चारों ओर घूर घूर के देखने लगा। क्रोधाविष्ट व्यक्ति दूसरे की ओर शांत दृष्टि से नहीं देखता, घूर करके देखता है, क्रुद्ध होकर के देखता है। संदष्ट दशनच्छदः, और उसने दांतों से अपने ओठों को चबा रखा था। दशनच्छदः, दशन को ढकने वाले जो ओठ होते हैं ना, इनको दांतों से चबा रखा था। क्रोध में व्यक्ति ओठ चबाने लगता है। कोपोज्ज्वलभ्याम चक्षुर्भ्याम, और मारे क्रोध के मारे उसके नेत्र अग्नि की ज्वाला की तरह जल रहे थे। निरीक्षण धूम्रमंबरम, और ऐसे प्रज्वलित नेत्रों के द्वारा जब वह आकाश की ओर देखने लगा तो आकाश में नेत्रों से धुआं छा गया। धूम्रम अंबरम, उसके नेत्रों से निकले हुए धूम से धूमायित आकाश की ओर देखने लगा। कोपेन उत अतिशयन ज्वलभ्याम कोपाग्नि धूमेनैव, कोप के कारण अतिशय रूप से जलते हुए उसके दोनों नेत्र। कोप रूपी अग्नि से धूम निकलता है, धूमेनैव धूम्रम अंबरम निरीक्षमाणः, धूम से व्याप्त आकाश को देखते हुए बोला। करालदंशोग्र दृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रकुटी मुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवा निदमब्रवीत। भगवान श्री नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, है ना, उसकी दाढ़ें बड़ी कराल भयंकर थी, दृष्टि बड़ी उग्र थी, है ना। कराल दाढ़ें और उग्र दृष्टि के कारण उसकी ओर देखना संभव नहीं था, दुष्प्रेक्ष बना हुआ था। उसकी भ्रकुटियां चढ़ी हुई थी, मुख अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा था, इसलिए दुष्प्रेक्ष भ्रकुटी मुखः, जिसकी भ्रकुटियां और मुख ये देखने में आने वाले हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई देखे उसकी ओर। ऐसे हिरण्यकशिपु ने शूलमुद्यम्य सदसि दानवा निदमब्रवीत, सभा के मध्य में शूल को उठा लिया, ऊंचे कर लिया, और दानवों को यह बात कहने लगा। कराल दंष्टाभिर युक्त योगया दृष्ट्या,
कठोर दाढ़ों से युक्त और उसी के योग जो दृष्टि, इन दोनों के कारण दुष्प्रेक्ष है। दुष्प्रेक्षम भ्रकुटी युक्तम मुखम यशः, भवों से युक्त जिसका मुखारविंद देखने लायक नहीं, दुष्प्रेक्ष है। ऐसा वह दानवों को संबोधित करके कहने लगा, भो भो दानव दैतेयाः द्विमूर्धन यक्ष संबर त्रक्ष संबर शतबाहु हयग्रीवो नमुचे पाक इलवल। सबों को चिल्ला चिल्ला करके, अरे हे दानव दैत्यों, पहले सामान्यतया सभी दानव सभी दैत्यों को, द्विमूर्धस्त्रक्ष संबर, दो मूर्धा वाला, तीन नेत्र वाला संबरासुर, हे शतबाहु, हे हयग्रीव, हे नमुचे, हे पाक, हे इलवल, ये सब दैत्य दानवों के नाम है। विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन शकुनादयः, हे विप्रचित्ते, हे पुलोमन, हे शकुनादि, मेरी वाणी सुनो तुम लोग सावधान हो करके। शृणुतानंतरम सर्वे क्रियतामाशु माचिरम, मेरी वाणी सुनो और सुन करके तुरंत उसके अनंतर सब वही करो जो मैं कहने जा रहा हूँ, है ना। आशु क्रियताम माचिरम, देर मत करना। अब क्या कहने जा रहा है, सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः। देखो दैत्य दानव शत्रुओं के द्वारा जो बड़े क्षुद्र हैं, देवता रूपी शत्रु बड़े क्षुद्र हैं, निकृष्ट हैं, उन्होंने मेरे प्यारे भाई को मरवा डाला। मैं भ्राता घातिता, मुझे बड़ा प्यारा था, दयिता सुहृद, मेरा बड़ा हितैषी था। पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः, तो किसके द्वारा मरवा डाला, तो कहता है हरिणा पार्ष्णिग्राहेण, उसके बगल में इंद्रादि देवता लगे थे मरवाने के लिए, है ना। यद्यपि वे हरि जो हैं समान दृष्टि वाले हैं, समेनापि सम हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं, किंतु उपधावनैः, वे लोग रोज चले आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माला जप रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इससे वे हरि जो हैं उनके चक्कर में फंस गए, ये कह रहा है। समेन अपि उपधावनैः भजनैः निमित्त भूतैः, यद्यपि वे श्री हरि विष्णु जो हैं समान दृष्टि वाले हैं, उनके मन में कोई भेद नहीं कि ये देवता हैं या असुर हैं, किंतु देवता लोग रोज सुबह शाम उनके चक्कर लगाने लगे, माला जपने लगे, स्तुति करने लगे। तो इन निमित्तों के कारण जो है पार्ष्णिक ग्राहेण सता, उनको अपना हितैषी बना लिया, ऐसे हरि के द्वारा मरवा डाला। तस्य त्यक्त स्वभावस्यो घृणिर्माया बनौकसः भजन्तम भजमानस्यो बाल शिवा स्थिरात्मनः। देखो दानव और दैत्यों, पहले इस विष्णु का स्वभाव अच्छा था, गड़बड़ नहीं था। अब उसने पहले वाले स्वभाव को त्याग दिया है, त्यक्त स्वभाव हो गया है। घृणेर माया बनौकसः, अब वह घृणा माने कृपा, कृपा परवश हो करके माया से बनौकस हो गया, बारह बन गया। और बन करके भजंतम भजमानस्यो, जो उसका भजन करता है उसको चाहने लगता है, स्वभाव बदल गया है। और कहाँ तक मैं बताऊं, बालस्य इवा स्थिरात्मना, वह तो 5-7 साल के बालक की तरह से अस्थिर मन वाला है, चंचल है। ये देखिए आसुरी प्रभाव।
माने भगवान विष्णु में कोई बुद्धि नहीं, कोई अकल नहीं, नासमझी है, भोला भालापन है, चंचलता है, यही बता रहा। एवं त्यक्त स्वभाव समत्वम ये न तस्य, इस प्रकार से जिसने स्वभाव का त्याग कर दिया है, स्वभाव उसका समत्व का था, उसको त्याग कर दिया है। तस्य घृणे शुद्ध तेजोमयस्यापि, यद्यपि वह शुद्ध तेजोमय है, किंतु कृपा परवश होकर के माया के जाल में फंस गया। माया बनौकसो बड़ा रूपस्य सतः, माया से देवताओं के अधीन होकर के बनचर बन गया, बनौकस बड़ा रूप बना लिया। इस प्रकार से अस्थिरात्मनः अव्यवस्थित चित्तस्य, इस विष्णु का मन अव्यवस्थित है, स्थिर चित्त वाला नहीं है। कुतः यो यो भजति तम तम भजमानस्यानुसरतः, जो इसके सामने हाथ जोड़ने लगता है उसी के पक्ष में हो जाता है, उसी का जो है पक्ष ले लेने लगता है। इस तरह से यह अस्थिर स्वभाव वाला हो गया है। अब उसको क्या करना है? मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै, रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। हे दानव दैत्यो, मैं अपने शूल के द्वारा उसकी ग्रीवा को काट डालूंगा। मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै, तब गला काट देने से उसके गले से बड़ा खून गिरेगा, रक्त बहेगा। और मेरा भाई खून का बड़ा प्रिय था, रुधिर प्रियम है ना, भ्रातरम तर्पयिष्ये, रक्त का प्रेमी अपने भाई को मैं तृप्त कर दूंगा इसी विष्णु के गले का खून पिला करके, तब मेरी व्यथा दूर होगी। गतव व्यथा, तब मैं जो है शोक रहित हो पाऊंगा। ये अपना मंतव्य बता रहा है। तस्य रुधिरेण यावत् तर्पयिष्यामि, उसके खून से मैं अपने भाई को तृप्त करूंगा, खूब पिलाऊंगा। तावद यूयम भुवम याते तृतीय नान्वयः, अब जब तक मैं यह काम करता रहूं अपना, तब तक तुम लोगों को क्या करना है वह मैं बता रहा हूं। भूलोक में चले जाओ, वहां जाकर के जो मैं काम बता रहा हूं उसको पूरा करो। क्या काम बता रहा है? तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ, वितपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसः। तो किसी ने शंका कर दिया कि अरे, यदि मरवाने वाले देवता हैं तो उन्हीं को दंड क्यों नहीं देते हो, विष्णु को दंड क्यों देते हो? तो इस पर कहता है तस्मिन् कूटे हिते नष्टे, देखो यह विष्णु बड़ा कूटनीतिज्ञ हो गया है, छल कपट करने वाला है, यह दैत्यों का अहितकारी है। यह जब नष्ट हो जाएगा तो जैसे किसी वनस्पति का मूल काट डाला जाए, कृत मूले वनस्पतौ, किसी वनस्पति वृक्ष के जड़ को काट दो, खत्म हो जाएगा। तो विटपा इव शोष्यन्ति, मूल तो ये विष्णु है, तो उसके कट जाने पर जैसे शाखाएं सूख जाती हैं, हरियाली खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से विष्णु प्राणादिवौकसः, भगवान विष्णु में ही इनके प्राण टिके हुए हैं देवताओं के। उनको जब मैं काट डालूंगा तो उनके प्राण सूख जाएंगे, है ना। जड़ कटी हुए वृक्ष की डालों की तरह वे भी शुष्क हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ननु देवैस्तद्वधः कारितो अतस्ते किम न हन्यन्ते,
कोई कहने लगा कि देवताओं ने अगर तुम्हारे भाई का वध करवाया है तो उन्हीं को दंड दो, ते किम न हन्यन्ते तत्राह, इस पर कहता है तस्मिन हरौ कूटे कपटे। देखो उन हरि विष्णु वे कूट कपट करने वाले हैं, अहिते और हमारे अहितकारी प्रतिपक्षी शत्रु भी हैं। कूटम इहितम यशेति वा, माने कपटी हैं अथवा जिनकी चेष्टाएं कपट पूर्ण होती हैं। दो तरह की व्याख्या। नष्टे अदृष्टे सति, जब वे नष्ट हो जाएंगे माने नहीं दिखाई देंगे तो देवा शुष्यन्ति, तो देवता लोग सूख जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। स्वयं एव नाशम व्यास्यन्ति, स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। कुतः, कैसे? विष्णुरेव प्राणो ये शांते, क्योंकि इन देवताओं के प्राण तो विष्णु ही हैं। यथा कृतमूले वृक्षे शाखा स्वयं शुष्यन्ति, जैसे जड़ कटे हुए वृक्ष की शाखाएं अपने आप सूख जाती हैं, वैसे ही विष्णु के न रहने पर ये देवता अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह से अपना योजना बना रहा है। फिर उनको क्या 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 कहता है? तावद्यात भुवम यूयम विप्रक्षत्र समेधिताम सूदयध्वम तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। तो देखो ये तो मैं करने जा रहा हूँ, विष्णु को मार करके उसका रुधिर पिलाऊंगा, भाई को तर्पण करूंगा। और तुमको क्या करना है? तब तक तुम लोग जाओ। कहाँ जाएं? भूलोक में। तावद्यात भुवम यूयम, भूलोक में कहाँ जाएं? विप्र क्षत्र समेधिताम, ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा भूमंडल जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। सूदयध्वम तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः, उन्हीं क्षेत्रों में जाकर के जो तप, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान देने वाले हों उनको मार डालो, उनकी हत्या कर दो, खत्म कर दो मार काट करके। तपो यज्ञादि युक्तान सूदयध्वम घातयत, तप, यज्ञ, व्रत, दान आदि करने वालों को मार डालो। कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है? तो उत्तर दे रहा है विष्णुर्द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देवर्षि पितृभूतानाम धर्मस्य च परायणम। देखो भगवान विष्णु ही द्विज माने ब्राह्मणों की, द्विज में तीनों वर्ण आ गए, उनकी क्रियाओं के मूल हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्रिवर्णा जो द्विजाति के क्रियाकलापों के मूल विष्णु हैं। यज्ञो धर्ममय पुमान, वे भगवान विष्णु यज्ञमय हैं, धर्ममय हैं, पुरुष हैं। देवर्षि पितृभूतानाम धर्मस्य च परायणम, इसलिए वे विष्णु ही देवता, ऋषि, पितृ और सभी प्राणियों के और धर्म के ही परायण माने आश्रय हैं। इसलिए इन सबों को चोट पहुंचेगी तो विष्णु की शक्ति कमजोर होगी। ननु तैः किम अपराधम, कोई प्रश्न कर दिया कि अरे उन्होंने क्या अपराध किया है? तत्रा, तब कह रहा है विष्णु ने, द्विजानाम क्रिया अनुष्ठानम मूलम यश सह, उसका मूल जो है द्विजों की क्रिया है, अनुष्ठान है, सदाचार है। यह तो असौ यज्ञो धर्ममयश्च, क्योंकि ये विष्णु यज्ञ रूप हैं, धर्ममय हैं। देवादि नाम परायणम परम आश्रय, देवादिकों के परायण परम आश्रय भी हैं। अतो यज्ञ रूपस्य विष्णुर
मूलत्वान् मामनादृत्य तदा शरणाच्च ते बध्या इति भावः। देखिए अब उत्तर दे रहा है। इसलिए यज्ञ रूप जो विष्णु हैं वे मूल हैं, मूलत्वात्, है ना, माम अनादृत्य, इसीलिए मेरा अनादर करके ये द्विज लोग तदा शरणाच्च, उसी विष्णु का आश्रय लेकर के मेरा अनादर करके, है ना, इस समय है अभिमान में फूले नहीं समा रहे, ते बध्या इति भावः, इसलिए वे वध करने योग्य हैं, मेरा अनादर कर रहे हैं। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णा समाः क्रियाः तम तम जनपदम यातो सन्दीपयत भ्रश्यत। इसलिए देखो, सामान्य कार्य की आज्ञा तो दे दिया, अब विशेष विशेष किस तरह से करना है। जहाँ जहाँ द्विज गायें, वेद, वर्णाश्रम धर्म की क्रियाएं ये मिले, जहाँ जहाँ तम तम जनपदम यात, उन्हीं उन्हीं जनपदों में पता लगा लगा करके जाओ। संदीपयत भ्रश्यत, उनमें आग लगा दो, जनपदों में काट डालो, खोद डालो, मकानों को गिरा दो, ये काम करो। तस्मात् परमं मंत्रम शृणुत इत्याह, इसलिए परम मंत्र सुनो, हमसे क्या करना है। यत्र यत्रेति, जहाँ जहाँ ये लोग मिल रहे हो, पता लगे, उन गांवों में आग लगा दो। संदीपयत, रहत जला डालो, राख बना दो। वृक्षत, काट डालो। आजीव्यानाम वृक्षाणाम छेदम कुरुतो, उनकी जीविका के जो वृक्ष फल फूल देने वाले, खेत अन्न देने वाले हैं, उनको खोद करके खत्म कर दो। इति भर्तृनिर्देशम आदाय शीर्षाद्रताः तथा प्रजानाम कदनम विदधुः कदन प्रियाः। श्री नारद जी कहने लगे कि राजन युधिष्ठिर को, इस प्रकार से अपने स्वामी की आज्ञा पा करके शिरोधार्य कर लिया और चल पड़े। शीर्षाद्रता, सिर झुका करके हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने स्वीकार की। और तथा प्रजानाम कदनम विदधुः कदन प्रियाः, ये लोग हिंसा प्रिय तो होते ही हैं, दैत्य दानव। उसी प्रकार से जैसा उसके स्वामी ने आदेश दिया था, उसी प्रकार से प्रजा का नाश करना आरंभ कर दिया। क्या क्या किया? पुरग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेत खरवट घोषांश ददहुः पत्तनानि च। पुर, ग्राम, ब्रज जहाँ गाय रहती हैं, उद्यान, बगीचे, क्षेत्र, खेत, आराम, आश्रम, आकर माने खंदाने, खेत खरवट घोषांश, पहाड़ी ग्राम, किसानों के कृषकों के गांव, घोष जहाँ गाय रहती हैं, ददहु पत्तनानि च, और शहरों में भी आग लगा दिया, जला डाला। पुरम हट्टादिमत, अलग अलग व्याख्या करते हैं। पुर कहते हैं जहाँ बाजार लगती है, और ग्रामस्तद रहता है, गांव छोटे होते हैं जहाँ बाजारें नहीं लगती। ब्रजो गवाम वासः, ब्रज कहते हैं जहाँ गायें रहती हैं। उद्यान माने कृत्रिम वन जो बोए लगाए जाते हैं। क्षेत्रम व्रीहि आदि, व्रीहि गेहूं आदि के खेत। आरामो अकृत्रिमम वनम, स्वाभाविक वनों को आराम कहते। आश्रम ऋषि नाम स्थानम, ऋषि लोग जहाँ निवास करते हैं वे आश्रम होते हैं। और आकरो माने रत्नादि नाम, रत्नादि जहाँ खंडानों में रहते हैं। खेत कृषि वाला नाम वासः, जहाँ किसान लोग निवास करते हैं। खरवट माने गिर दोण्याम, दोण्याश्रयः ग्रामः, पर्वत की गुफाओं के पास जो ग्राम है उनको खरवट कहते हैं। घोषः आभीराणाम वासः,
जहाँ गौ पालन करने वाले रहते हैं, गोपालन, पत्तनम राजधानी, इन सबों को नष्ट करने लगे। केचित खनित्रैर विविधु सेतु प्राकार गोपुरान आजीव्यांश्चिच्छ दुर्वृक्षान केचित परशुपाणयः प्रादहन शरणान्यन्ये प्रजानाम जुलितोन्मुखैः। कुछ दैत्य और दानवों ने खोदने वाले औजार फावड़े वगैरह लेकर के खोद डाला। किनको? सेतु, प्राकार, गोपुर, है ना, नदी में सेतु पुल बने हुए थे। प्राकार माने चार दीवारी, गोपुर माने मुख्य द्वार, इन्हीं को तोड़ ताड़ करके धराशायी कर दिया। आजीव्यांश्चिच्छ दुर्वृक्षान, जिन वृक्षों से जीविका चलती थी पशुओं की और लोगों की, उनको खोद डाला, काट डाला। केचित परशुपाणया, हाथ में फरसा लेकर के, कुल्हाड़ा लेकर के काट डाला। प्रादहन शरणान्यन्ये प्रजानाम ज्वलितोन्मुखैः, और प्रजाओं के शरण भवनों को जलती हुई मुकाओं के द्वारा उनमें आग लगा दिया, सब जल करके राख बना दिया। खनित्रैः, खनन साधनैः, खोदने के साधन से। आजीव्यान उपजीव्यान, जिनसे जीविका चलती है वृक्षादिकों से। जम्बू, आम्र, कपित्थादि, जम्बू है, जामुन, आम है, कैथ है, बेल आदि हैं। शरणानि माने गृहान, इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्यो भुवि चेरुः अलक्षिताः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से जब लोक में चारों ओर उपद्रव मच गया, है ना, दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः, दैत्येंद्र के अनुचर, अनुयायी, सेवक, सैनिक, उनके द्वारा बार बार, कोई एक ही बार नहीं करके आए और 2 महीने बाद फिर पहुंच गए, जो कहीं बचा बचा उसको फिर ऐसे कर दिया, बार बार नष्ट करने लगे। तो हुआ क्या कि संसार में यज्ञ आदि, हवन, पूजा पाठ, सामग्री, ये सब बंद हो गया। जब बंद हो गया तो देवताओं को खुराक मिलना मुश्किल हो गया। जब यज्ञ आदि नहीं होंगे, देवताओं को खुराक नहीं मिलेगी। दिवम देवा परित्यज्य, भूखों के मारे देवता लोग देवलोक को छोड़ करके भूवि चेरुः अलक्षिता, छिप करके भूमि में इधर उधर घूमने लगे, अलक्षित होकर। विप्रकृते उपद्रुते, भूमंडल में जब उपद्रव इस प्रकार से हो गया, यज्ञ भागा नाम अभावात, यज्ञ का भाग बंद ही हो गया, यज्ञ होना ही बंद हो गया। दिवम परित्यज्य अलक्षिताः संतो भुवि चेरुः, इसलिए देवताओं ने देवलोक को छोड़ करके, अलक्षित होकर के, छिप करके भूमि में वेश बदल करके रहने लगे। हिरण्यकशिपुर भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सांत्वयत्। आप इधर हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने मरे हुए भाई के प्रति वह बड़ा दुखी हो रहा था। कृत्वा कटोदकादीनि, मरने के बाद जो और एक संस्कार किया जाता है, जलदान वगैरह, वह सब कर लिया। भ्रातृपुत्रान् सांत्वयत्, और भाई के पुत्रों को जो बड़े रो रहे थे, शोकाकुल हो रहे थे, उनको सांत्वना देने लगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा था। तदेवं प्रजानाम कदनम दानवेषु कुर्वत्सु स्वयं स्वर्ग राज्याद साधयितुम। कहते हैं कि इस प्रकार से प्रजाओं का नाश कराने के लिए दानवों को लगा दिया, उनका कत्लेआम करा रहा है, और स्वयं, है ना, स्वर्ग का राज्य सिद्ध करने के लिए
तपस्या करने के लिए सोचने लगा, संकल्प करने लगा। किंतु उसके पहले है ना, तप कामः प्रथमम यत् कृतवांस तदा, तपस्या में लगने के पहले है ना, घर परिवार में शांति की स्थापना कर देनी चाहिए, तब निश्चिंत होकर के तपस्या में लगना चाहिए। तो सबसे पहला काम जरूरी उसने समझा कि भाई ये भाई के लड़के भतीजे बड़े दुखी हो रहे हैं, उसकी पत्नी भी दुखी हो रही है और दोनों भाइयों की माँ दिति देवी भी दुखी हो रही हैं। तो उनको समझाने लगा। ये कह रहे हैं हिरण्यकशिपु इत्यादि। कटोदकम माने प्रेताय प्रदेय मुदकम, मृत व्यक्ति को जल दान किया जाता है, विधान है। आदि शब्दाद प्रेत श्राद्धादिकम, और आदि शब्द से प्रेत के लिए जो श्राद्ध आदि किया जाता है वह सब उसने संपन्न किया। और फिर शकुनिम संबरम धृष्टम भूत संतापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रु मथोत्कचम, ये सब उस हिरणाक्ष के पुत्र हैं, भाई के लड़के हैं। शकुनी, संबरासुर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच, ये 9 पुत्र हैं। तन्मातरम रुषा भानुम, और इन पुत्रों की माँ, भाई की पत्नी रुषा भानु उसका नाम है, और अपनी माँ दिति, दितिम च जननीम गिरा सुलक्षणया देश कालज्ञ इदमाह जनेश्वर। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, देश काल का ज्ञाता हिरण्यकशिपु अपने भतीजों को, भाई की पत्नी को, अपनी माँ को समझाते हुए, सांत्वना देते हुए यह बात कहने लगा। ठीक है नहीं, हिरण्यकशिपु रुवाच। अब हिरण्यकशिपु क्या कह करके उनको सांत्वना दे रहा है, देखिए। अम्बाम्ब हे बधू पुत्रा वीरम मारहथ सूचितुम रिपुररिमुखे श्लाघ्या सूराणाम बध ईप्सितः। कहता है कि हे माँ अम्ब, अम्बाम्ब, हे माँ दुरुक्ति है संभव में। हे बधू, छोटे भाई की पत्नों, हे पुत्रो, भाई के पुत्र, वीरम मारहत सोचितुम, तुम लोग अपने वीर माने पत्नी के लिए, अपने वीर पति के लिए, माँ के लिए अपने वीर पुत्र के लिए, और पुत्रों के लिए अपने वीर पिता के लिए तुम लोग शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों? रिपोह अरिमुखे श्लाघ्या सूराम बध ईप्सिता। तुम लोग समझो बात को, सूर लोग जो होते हैं उनको क्या अभिलषित होता है? शत्रु के सामने है ना, शत्रु के सामने युद्ध करते करते, मुकाबला करते करते हमारा वध हो जाए, ये उनको इप्सित होता है। यही तो किया हमारे भाई ने, युद्ध करके मारा गया, इसमें शोक करने की क्या बात है? हे बधूरीति भ्रातुर भार्याम संबोधयति, भाई की पत्नी को बधू कह रहा है। तो इस तरह से कह रहा है कि वीर की मृत्यु से किसी को रोना धोना नहीं चाहिए, वीर का तो यही श्लाघ्य होता है। तो कहते हैं कि ठीक है, श्लाघ्य है उसकी, उसका वध जो है, किंतु हम लोग क्या करें? हम लोगों का तो आदमी चला गया। उस पर कहता है कि देखो सुनो, भूतानाम हि संवासः प्रपायामि सुब्रते दैवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। हे सुब्रते, भाई की पत्नी के लिए, इस संसार में, इह माने लोके संसारे, भूतानाम संवासः, अनेक प्राणियों का जो एक साथ रहना सहना होता है, खाना पीना उठना बैठना,
यह कैसा होता है? प्रपायाम्यु, जैसे कोई पानी पीने के लिए प्यासे लोग 10-20 लोग किसी पौशाला के सामने लाइन लगा करके पानी लेने लगते हैं। पानी पिया, 1 मिनट बैठे, फिर चल दिए जिसको जहां जाना है। दैवे नैकत्र नीतानाम, इन प्राणियों को, विविध प्राणियों को दैव के द्वारा एक जगह लाया जाता है। उन नीतानाम स्वकर्म भी, और वही दैव अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको वहां से अलग भी कर देता है। कभी एक जगह कर देता है, फिर अलग भी कर देता है। ऐसा यह संसार में प्राणियों का संवास है। भवतु नाम तस्य श्लाघ्यो बधः, कहते हैं कि ठीक है, हिरण्याक्ष का वध श्लाघ्य हो, तथाप्यस्माकं तावद बंधुर्गत एवेति, लेकिन हमारा तो बंधु चला गया, ये शोक तो होगा ही होगा। तत्र उस पर कहता है भूतानाम इति दैवेन प्राचीन कर्मणा एकत्र नीतानाम संयोजितानाम, दैव माने प्राचीन पुराने कर्म, उन्हीं के द्वारा जीव एक जगह लाए जाते हैं। पुनश्च स्वयं स्वयं कर्म भी उन नीतानाम वियोजितानाम, और फिर अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप वे अलग कर दिए जाते हैं। इसलिए इस बात को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। इस तरह से लौकिक दृष्टि समझा करके कि ये तो संसार का खेल चलता ही रहता है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, यह कह करके अब कहता है तत्व दृष्टि। तीसरी बात है, तीसरी बात, पहले तो शोक करना ही नहीं चाहिए वीर के लिए, और दूसरा अगर शोक हो रहा है तो लौकिक दृष्टि से भाई ये तो होता ही रहता है, ये तो नियम बना हुआ है। और तीसरी दृष्टि तत्व दृष्टि माने वेदांत, वेदांत की दृष्टि तत्व दृष्टि से भी कहने जा रहा है। क्या कहता है कि देखो, नित्य आत्माव्यय शुद्ध सर्वगा सर्वविद परः, जो आत्मा तत्व, आत्म तत्व है, शरीर ही नाश होता है, आत्म तत्व नित्य है, अव्यय है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वविद है और परात्पर है। धत्ते असावात्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान, यह शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व जो है ना, अपने लिंग के लिए माया के द्वारा प्रकट होने वाले जो गुण हैं सत्वरजतम, इनके द्वारा लिंग को ग्रहण कर लेता है, माने देह को ग्रहण कर लेता है तो वह नित्य अव्यय शुद्ध, किंतु ग्रहण कर लेता है माया के द्वारा। विसर्जन गुणान, ठीक है, कहते हैं एवं लौकिक दृष्टिया शोकम निवार्य तत्व दृष्टिया वारयति, लौकिक दृष्टि से शोक का निवारण करने के बाद तत्व दृष्टि से वारण कर रहा है। नित्य इति, आत्मा नित्यो मृत्यु शून्य है ना, नित्य है, उसकी मृत्यु तो होती ही नहीं है। अव्ययो अपक्षय शून्य, उसका क्षय भी नहीं होता। शुद्धो निर्मल, निर्मल है वह तो। सर्वगत सर्वित सर्वज्ञ, सर्वित है, सर्वज्ञ है। सर्वत्र हेतु, सब में हेतु क्या है? परो देहाद व्यतिरिक्त, पर माने देहादि से अलग है। अतो मृत इति कृश इति मलिन इति वियुक्त इत्यज्ञ इति च मत्वा, इसलिए उसको मृत समझना, कृश समझना, मलिन समझना, वियुक्त समझना, ये अज्ञान है। इति च मत्वा शोको न कार्य, ऐसा मान करके आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तत्व दृष्टि ये है। तो कहते हैं कि अच्छा,
अगर आत्मा ऐसा है, नित्य अव्यय शुद्ध है, तो इसको संसार कैसे आ गया? कथम तदहि तस्य संसारस्तत्राह, इस पर कहते हैं धत्ते इति। आत्मनो माया स्वाविद्या लिंगम मूर्ति धत्ते। अपनी ही अविद्या के कारण अपने स्वरूप से च्युत होकर के, न जान करके देह को अपना स्वरूप मान बैठता है। गुणान उच्चावचान देहान सुख दुखादीन व विशेषेण सृजन स्वीकुर्वन। गुणों को, ऊंचे नीचे को, देह के सुख दुख आदिकों को विशेष करके सृजन स्वीकुर्वन, स्वीकार करते हुए। लिंग शरीरोपाधि संसार इत्यर्थः। लिंग शरीर की उपाधि से संसार का अनुभव होता है, तत्वतः संसार का अनुभव नहीं है। इसी बात को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। यथाम्भसा प्रचलता तरवोपि चलाइव, चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं। अम्भ माने जल, जल बह रहा है, नदी बह रही है, उसकी ओर देखते रहो तो लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं। यथा अम्भसा प्रचलता तरवोपि चलायु। वृक्ष जो चल नहीं रहे हैं, लेकिन जल के प्रवाह की ओर दृष्टि डालने से लगता है कि किनारे वाले वृक्ष पीछे भाग रहे हैं। चक्षुषा भ्राम्यमाणेनो दृश्यते चलती भूः। और स्वयं की नेत्र दृष्टि जब घूमने लगती है, चक्कर लगाने लगता है, तो उसको दिखने लगता है कि भू पृथ्वी घूम रही है। घूम स्वयं रहा है, लेकिन घूमती हुई पृथ्वी दिखाई देने लगती है। ये दृष्टांत है दो। एतत् सदृष्टान्तम प्रपंचयति यथेति चतुर्भिः, 4 श्लोकों से। सर्वः प्रतिबिंबिताः, प्रतिबिंबित वृक्ष उपाधि धर्मा उपहिते भवन्तीति, उपाधि के धर्म उपहित में प्रतीत होने लगते हैं। यह दृष्टांत दिया गया। उपाधि है जल, वो तो बह रहा है, उसका धर्म वृक्षों में मालूम पड़ रहा है। ग्राहक धर्मा ग्राह्ये भवन्ति, दूसरे दृष्टांत में ग्राहक के धर्म ग्राह्य में। ग्राहक है चक्षु, है ना, तो उसके धर्म घूम तो चक्षु रहा है, लेकिन ग्राह्य पृथ्वी घूमती हुई दिख रही है। दृष्टांत मां चक्षुषायति, चक्षु के द्वारा ही तो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है ना। जो ग्राहक है वही उसी के घूमने से ग्राह्य जो भूमि है घूमती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकल्पमान याच तत्साम्यताम भद्रे हे लिंगो लिंगवानिव। हे भद्रे, इसी प्रकार से गुणै माने माया के गुणों के द्वारा, भ्राम्यमाण मनस्य अविकल, जो आत्मा अविकल माने परिपूर्ण है, वह गुणों के द्वारा मन के भ्रमण किए करने के कारण आत्मा पुरुष जो है वैसा प्रतीत होता है। याच तत्साम्यताम, उसी के समान जो है घूमता हुआ दिखाई देता है। भद्रे है लिंगो लिंगवानिव, आत्म तत्व तो अलिंग है, लिंग नहीं है उसका, किंतु लिंगवान की तरह से भासने लगता है। अविकला माने परिपूर्ण है, आत्मा तो परिपूर्ण ही है। तत्साम्यताम मन समताम इत्यर्थः, किंतु गुणों के द्वारा जब मन घुमाया जाता है तो उसी के साथ में आत्मा भी परिच्छिन्न प्रतीत होने लगता है, उसकी समता को दिखने लगता है। एष आत्मविपर्यासो ह्य लिंगे लिंग भावना,
एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृति। कहते हैं यह जो आत्मा का विपर्यास है, कोई कहे कि जब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो ऐसा क्यों हो जाता है? कहते हैं यह आत्मा का विपर्यास, यह लिंगे लिंग भावना, जो अलिंग रूप है उसमें लिंग की भावना होने से होता है। एवं एष प्रिया प्रियैर्योगः वियोगः कर्म संसृति। यही प्रिय और अप्रिय के साथ में योग होना और वियोग होना, कभी प्रिय के साथ में वियोग हो जाता है, अप्रिय के साथ योग हो जाता है, कभी प्रिय का योग अप्रिय का वियोग हो जाता है। यह सब कर्म की संस्कृति है, कर्म का परिणाम है। लिंग भावना माने देहाभिमान, देह के प्रति जो आत्मत्वाभिमान है वह कारण है। एष आत्मनो विपर्यासो अन्यथा भावः। आत्मा का विपर्यास माने जैसा है नहीं वैसा प्रतीत हो जाना। तमेवा प्रियर वियोगो अप्रियर योगश्च। प्रिय से वियोग हो जाता है और जो अप्रिय है उससे संयोग हो जाता है। कर्म च संस्कृतिश्च नाना गर्भेषु प्रवेशः। कर्म के फल स्वरूप संस्कृति माने नाना देहों में प्रवेश करता है आत्मा। इसी तरह से संभवस्य विनाशस्य शोकस्य विविधः स्मृतः अविवेकस्य चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। संभव माने उत्पत्ति, विनाश माने मृत्यु, शोक और विविध प्रकार का शोक स्मरण में आता है। अविवेकस्य चिंता च, अविवेक अज्ञान मोहित होना, चिंता, विवेका स्मृतिरेव च, और विवेक की स्मृति न होना। ये जो है ततश्च संभव उत्पत्ति ही, उसी से अज्ञान से ही उत्पत्ति होती है। किसकी किसकी? विवेकस्य अस्मृति अनुसंधानम, विवेक की विस्मृति, देह की उत्पत्ति, विनाश, शोक और अविवेक, चिंता, ये सब उसी से उत्पन्न होता है। अलिंग आत्मा में लिंग का अभिमान कर लेने से। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनम यमस्य प्रेत बंधूनां संवादम तम निबोधत। देखिए यहाँ तक वेदांत विद्या के अनुरूप जो है तत्व ज्ञान के द्वारा शोक को दूर किया, तत्व ज्ञान दिया। वेदांत वेद्यात्म स्वरूप का परिचय करा करके, और यह सब देह आदि उपाधि से संबंध माइक है नहीं, केवल दिखाई देता है अविवेक के कारण, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु इस प्रकार का वेदांत हिरण्यकशिपु उपदेश कर रहा है ना, आसुरी वेदांत समझिए। एक आसुरी संपत्ति के व्यक्ति के द्वारा वेदांत का उपदेश हो रहा है, तत्व ज्ञान। आसुरी वेदांत किसे कहते हैं, है ना? देखिए उसके पहले ही उसने अपने अनुयायियों को आज्ञा दिया, जाओ वेद पाठ करने वाले, यज्ञ करने वालों को मार डालो, आग लगा दो, जिंदा मत छोड़ो, ये उपदेश कर रहा था। तो जिसका जीवन जो है ना, वैदिक संपदा से विरुद्ध आचरण करने वाला है, वह तो पढ़ा पढ़ाया और सुना सुनाया बोल रहा है, भीतर तो है नहीं कुछ। वह जो है इस प्रकार से, अब इतना बड़ा ज्ञान है तो क्यों भाई को मार दिया तो चुप हो जाओ, भजन करो बैठ करके, लेकिन नहीं, क्या क्या सोच रहा है पहले। तो इस तरह से देखिए जीवन में आसुरी वेदांत जो है ना, न अपने को लाभ पहुंचाता है न दूसरे को लाभ पहुंचाता है। किंतु अब आगे एक आख्यान सुना रहा है यमराज का, है ना। तो क्या कहता है, अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनम,
यमस्य प्रेत बंधूनाम संवादम तम निबोधत। हे भद्रे सुनो, देखो, इस संबंध में एक पुराना इतिहास ज्ञानी लोग सुनाया करते हैं। वह इतिहास क्या है? यमस्य प्रेत बंधु नाम, प्रेत मरे हुए के बंधु बांधव, घर परिवार के लोग, यमराज के साथ उनका संवाद हुआ था, तब निबोधत, उसको हमसे सुनो। अत्रापि शोक हेतुम बिना वृथैवायम शोकः इत्यस्मिन् अर्थे, शोक का कोई कारण है नहीं संसार में, किंतु व्यर्थ में शोक जो हो रहा है, इस संबंध में एक इतिहास कहा जाता है। प्रेतस्य मृतस्य कस्यचित्, किसी मरे हुए व्यक्ति के सगे संबंधी बांधव थे, तेषां च संवादम सुनुतो, उनका संवाद यमराज के साथ सुनो। उसी नरेश भूत राजा सुयज्ञ विश्वतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। उसी नरदेश के एक राजा थे, उनका नाम था सुयज्ञ, बड़े ख्यात थे, धर्मात्मा थे, शत्रुओं के द्वारा युद्ध में मार डाले गए। अब ज्ञाति लोग उनके पास बैठ करके रोने लगे। उपासते मने तत्समीपे आवृत्ते स्थिता, उनके पास आकर के घेर करके बैठ गए। देख रहे हैं, विशीर्ण रत्न कवचम बिभ्रष्टाभरणस्वजम स्वर्णिर्भिन्न हृदयम शयानम अश्रवाविलम, है ना, रत्नों का कवच उसका फट गया है, आभरण और मालाएं नष्ट हो गई हैं युद्ध में। स्वर्णिर्भिन्न हृदयम शयानम अश्रवाविलम, बाणों के द्वारा जिसका हृदय फट गया है, मृत पड़ा हुआ है। अश्रवाविलम माने रक्त से सना हुआ देह है उसका। विशीर्णम माने रत्नमयम कवचम यस्य, रत्नमय कवच जिसका फट गया है। बिभ्रष्टानि आभरणानि सृजस्य यस्य, शरीर के आभरण और मालाएं टूट गई हैं। शरीर निर्भिन्नम हृदयम यस्य, सर के द्वारा, बाण के द्वारा जिसका हृदय फट गया है। अस्रजा रक्ते नाबिलम लिप्तम, रक्त से पूरी तरह से लिप्त है, तर है। प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम रभसा दष्टदच्छदम रजः कुंठ मुखाम भोजम छिन्नायुधम भुजम मृधे। प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम, उसके केश फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आंखें ध्वस्त हो गई हैं। रभसा दष्टदच्छदम, और क्रोध के मारे दांतों से उसने ओठों को चबा रखा है। रजः कुंठ मुखाम भोजम छिन्नायुध भुजम मृधे, मिट्टी के कारण, है ना, उसका मुखाम भोज कुम्हलाया हुआ है, मलिन हो गया है। छिन्नायुध भुजम मृधे, युद्ध में आयुध और भुजाएं उसकी काट डाली गई हैं। प्रकीर्णा केशाः यस्य, जिसके केश बिखरे हुए हैं। ध्वस्ते अक्षिणी, यस्य आंखें नष्ट हो गई हैं। रभसा संदम्भेन दष्टो दच्छद ओष्ठो येन, क्रोध के मारे जिसने अपने दांतों को चबा रखा है। रजसा कुंठ माव्रतम मुखाम भोजम यस्य, धूली के मारे जिसका मुख कमल धुंधला हो गया है। छिन्नम आयुधम भुजश्च यस्य, जिसका आयुध और भुजा कट गई है। ऐसा उसी नरेन्द्रम विधना तथा कृतम पतिम महिष्यः प्रसमीक्ष दुःखिताः हतास्मिनाथेति करैरुरोभृतं घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतत्। ऐसे उसी नरेंद्र को विधि के द्वारा ऐसा किए जाने पर अपने पति को के पास आकर के महारानियां प्रसमीक्ष दुखिता, बड़ी दुखी हो गईं।
हदाश्मनाथेति करैरुरोभ्रसम, अपने हाथों से छाती पीटती हुई, हे नाथ हम तो मर गई। घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन, बार बार छाती पीटती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। तस्य पदयोः उपसमीपे आसमन्तात् अपतन्, रुदन्ति उच्चैर्दयिताङ्घ्रि पंकजम्, सिञ्चन्ति अस्तैः कुचकुङ्कुमारुणैः, विस्तृष्य केशाभरणाशुचं नृणां, सृजन्ति आक्रन्दनया विलेपिरे। हिरण्यकशिपु कह रहा है कि रोती हुई बड़े जोर जोर से, दयितांघ्रि पंकजम सिंचन्त्यः, और अश्रुओं के द्वारा, नेत्रों के अश्रुओं के द्वारा अपने स्वामी के चरण पंकज को गीला कर रही हैं, है ना। रोते हुए आंखों से अश्रु कुछ कुमकुम को लेकर के लाल वर्ण का हो करके उसके चरणों को धो रहे हैं। विस्तृष्य केशाभरणाशुचं नृणां, सृजन्ति आक्रन्दनया विलेपिरे, जिनके केश और आभरण इधर उधर हो गए हैं वे शोक ग्रसित हो रही हैं। नृणाम सृजन्त्यः, कोई भी देख करके उसको रोना आ जाएगा, इतना कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया है। आक्रन्दनया विलेपिरे, है ना, मैंने बड़े जुनकार मार करके क्रंदन करती हुई रोने लगी। ठीक है। अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो, भवान् प्रणीतो दृग्गोचरां दशाम्, उषी नराणामसि मृत्युदः पुरा, कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। अहो विधात्रा अकरुणेन न प्रभो, अरे देखो तो विधाता जो बड़ा अकारुणिक है, उसने हमारे स्वामी प्रभु को, भगवान प्रणीतो दृग्गोचराम दशाम, आप जो हैं इस विधाता के द्वारा ऐसे बना दिए गए हैं कि नेत्रों से दिखाई देना बंद हो गया, अगोचर कर दिया, आपको अगोचर बना दिया विधाता ने। उसी नरामसि वृत्तिदा पुरा, जो पहले उसी नर देश के प्रजा को वृत्ति देने वाले थे, कृतोधुना येन शुचाम विवर्धनः, उसी विधाता ने जिसने पहले आपको यहाँ की प्रजा को वृत्ति देने वाला बनाया था, उसी विधाता ने आज उसी नर देश की प्रजा को शोक बढ़ा दिया है। येन शुचाम विवर्धनः, ऐसा कर दिया है। विलापमेवाह अहो इति द्वाभ्याम, अकरुणत्वमेवाहु, विधाता की कठोरता कह रही हैं। येन विधात्रा दशाम अगोचराम दशाम भगवान प्रणीतः, जिस विधाता के द्वारा हम लोगों की दृष्टि से तुमको अगोचर बना दिया, गमितः तेन विधात्रा त्वम अधुना शुचाम विवर्धन कृतवसीत्यन्वयः, उसी विधाता ने इस समय हम लोगों के लिए शोक बढ़ने का कारण बना दिया। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते, कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते, तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि। पुनः पत्नियां कह रही हैं कि आप तो बड़े कृतज्ञ थे, हे महीपते, आपके बिना हम भला कैसे जीवित रह सकेंगी, सुहृत्तमेन बिना। तत्रानुयानं तव वीरपादयो, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों की प्रति जाने के लिए हमको अनुमति दीजिए। शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि, आप बताइए हम आपके चरणों की सेवा करना चाहती हैं, कहाँ जाएंगे, कौन सी दिशा को जाना चाहते हैं, वहीं हम भी आ जाएंगी, हमको आने की अनुमति दे दीजिए। हे महीपते, त्वया सुहृत्तमेन बिना वयम कथम श्याम भवेम,
आप हमारे सुहृदतम हैं, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगी जीवेम। अतो हे वीर, यत्र त्वं यास्यसि तत्र ते अनुयानम अनुगमनम तव पादयो शुश्रूषाम कुर्वतीनाम अस्माकं दिश देहि। इसलिए हे वीर, आप जहाँ जाना चाहते हो जाओगे, तत्र ते अनुयानम अनुगमनम, वहाँ जाने का अनुगमन करने के लिए तव पादेव शुश्रूषाम कुर्वतीनाम, आपके चरणों की सेवा करने की इच्छा वाली हमको दिश दे ही, आज्ञा दीजिए, हम भी वहीं आ जाएं। 34 एवं बिलपतीनां वै परिगृह्यमृतं पतिम् अनिच्छन्तीनां निर्हारम अर्कोष्ठम सन्यवर्तत। कहते इस प्रकार से विलाप कर रही थी महाराज की पत्नियां और मृत पति को पकड़े हुए थी। लोग बंधु लोग ले जाना चाहते थे दाह करने के लिए, लेकिन वो ले नहीं जाने दे रही थी। अनिच्छन्ति नाम निर्हारम अर्कोष्ठम सन्यवर्तत। और इसी उसमें सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले गए। निर्हारम माने दाहार्थम नयनम, अनिच्छन्ति नाम ले नहीं जाने दे रही थी दाह के लिए। अस्तम अस्ताचलम प्रति, तब सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। तत्र प्रेत बंधूनाम आश्रुत्य परिदेवितम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः। इसके बाद उन मरे हुए राजा के बंधुओं का यह परिदेवित माने विलाप सुना यमराज ने अपने लोक में। वे तो सर्वज्ञ हैं। आतान बालको भूतवा, तुरंत वहां प्रकट हो गए बालक के रूप में। और यमः स्वयं उपागतः, बालक के रूप में यमराज भगवान स्वयं वहां आ गए और उनसे कहने लगे, यही रोकते फिर। अच्छा हाँ ठीक है। कहते हैं परिदेवितम रोदनम स्वपुर्याम एव स्थितः। उस मृत राजा के बंधुओं का रोदन अपनी संयमनीपुरी में ही यमराज भगवान ने सुन लिया। स्थितः आशुत श्रुत्वा तत्र स्वयमेव उपागतः, और सुन करके स्वयं आ गए यहीं पर। यमो बालको भूत्वा तान आह, बालक होकर के उनसे कहने लगे अहो इत्यादि ना। बड़ा मार के पसंद है लेकिन